अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि MIS का आज 29 सितंबर वाले दिन काफ़ी सारे दोस्तों का कैंडिडेट्स का इंटरव्यू था और उसके बाद आगे फर्दर हर रोज़ जो है कैंडिडेट्स का अबाउट 50 कैंडिडेट्स का हर रोज़ जो है इंटरव्यू होता रहेगा और तकरीबन 10 अक्टूबर तक ये टेस्टों का इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा। उसी के सिलसिले में आज ये वीडियो पेश की जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं और उसके बेसिक यानी कि क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन जॉब्स में अप्लाई करने की तमाम तरह डिटेल्स। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं और ये हमने पहली बार ऐसा काम शुरू किया है कि जिसमें हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं। गारंटी के साथ हम आपको सिर्फ़ कागज़ात आप भेजेंगे और फ़ीस भेजेंगे जिसमें आपकी निजी मालूमात की 100% राज़दारी रखी जाएगी। काम ना होने की सूरत में मुकम्मल 100% आपको रकम वापस की जाएगी और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम भेज भी चुके हैं रकम काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को वापस, जिनका फ़ॉर सपोज़ किसी मिस्टेक की वजह से या किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से अप्लाई नहीं हो सकता, हम उनको 100% रकम वापस करते हैं। उसके अलावा हम आपको मुकम्मल टेस्टों की तैयारी करवाते हैं। पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, FIR, FPR, कस्टम्स और ASF और ANF की तमाम तर तैयारियाँ हमने काफ़ी करवाई भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जारी हैं। उसके अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से ज़्यादा तजुर्बा है। घर बैठे तमाम तर चीज़ों में अप्लाई करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स, स्कॉलरशिप्स, हर चीज़ के लिए हम आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम करते हैं। साथ ही साथ जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका और टेस्ट की तमाम तर डिटेल्स, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का तरीका, किसी भी किस्म के असाइनमेंट और स्टडी में हेल्प वगैरह के लिए हम आपको हर चीज़ जो है सहूलतें फ़राहम करते हैं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ से वो फ़र्क पड़ता है कि लड़के और लड़कियाँ एक ग्रुप में कंबाइन ना हों, और इस चीज़ के लिए मैं इसको प्रेफ़र भी करता हूँ क्योंकि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, सब लड़के एक जैसे नहीं होते, सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए हमने अलग-अलग इस चीज़ को रखा है ताकि हमारे लिए भी मसला ना हो और कैंडिडेट्स के लिए भी मसला ना हो। वो जिस चीज़ के लिए हमारे पास आ रहे हैं कि अपनी जॉब के हवाले से किसी ने सहारा बनने की, कोई मजबूर है, किसी को जॉब की ज़रूरत है, ज़ाहिर कोई भी ऐसे जॉब के लिए नहीं आता, तो हम उनको मुकम्मल एक समझ लें कि ग्रोइंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आगे बढ़ें और अपना उस मकसद को हासिल कर सकें जिसके लिए उन्होंने हमसे रब्ता किया है। तो दोस्तों आप 100% जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे इस पेज की तमाम तर डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इसके ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं। आज मैं आपको बताऊँगा उन रिव्यूज़ के बारे में कि किस तरह कैंडिडेट्स ने अपना रिव्यू दिया है, कि उनका जो है क्या-क्या यानी कि उनसे सवाल जवाब पूछे गए इंटरव्यूज़ में और उन्होंने क्या-क्या जवाब दिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक गर्ल कैंडिडेट का जो है रिव्यू है। आइए उसको सुनते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम उसको सुनते जाएँगे। डिफरेंट कैंडिडेट्स के रिव्यूज़ हैं, आप इसको सुनिएगा, जो चीज़ बताने की होगी मैं बीच में इंशाल्लाह बता दूँगा। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। अच्छा, इंटरव्यू वाज क्वाइट नॉर्मल। उन्होंने आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछना होता है, आपके बारे में पूछेंगे और बस ये पूछेंगे कि आपने बैचलर्स कहाँ किया और किस किस सिटी से हैं आप, और बस यही वगैरह पर्सनल डिटेल्स कुछ पूछेंगे और कुछ जो है वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड। क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हुए थे तो हमें तो उन्होंने 5-6 मिनट में बस भेज दिया लेके एक दो सवाल करके। अब जिनका लंबा हुआ है उनसे उन्होंने काफ़ी पूछा होगा। और जो मुझसे पहले अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ऐड कर दूँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम काफ़ी लेट हो चुकी थी। इस आज यानी कि 29 सितंबर के दिन जो है FBR वालों ने हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कैंडिडेट्स को 9:30 बजे सुबह बुलाया था और उनका इंटरव्यू तकरीबन 4:30 बजे शुरू हुआ था, जिसके बाद बहुत लेट हो चुका था क्योंकि उनको इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स को जो है उन्होंने जल्द अज़ जल्द फ़ारिग करने की कोशिश की और स्मॉल क्वेश्चंस पूछे। लेकिन कुछ ऐसे इंटरव्यूअर्स भी थे, उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे, लेंदी किस्म के, जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस थे। उनके बारे में भी आगे इंशाल्लाह आप इनके वॉइसेस के ज़रिए खुद सुन सकेंगे कि ये क्या कैंडिडेट्स कह रहे हैं। इसलिए आपने इंटरव्यू को लाइटली नहीं लेना कि कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लाइट लिया गया तो हम भी जो है तैयारी ना करें। आपने ज़रूर तैयारी करनी है और जैसी आपकी तैयारी चल रही है इनको भी सुने और टेक्निकल क्वेश्चंस जो इनसे पूछे गए उनकी भी आप तैयारी करें। अब हम वॉइस 2 सुनते हैं। पहले रावण भवन में से एक लेडी से मेरी बात हुई थी, और जो मुझसे पहले रावण भवन में से एक लेडी से मेरी बात हुई थी वो बता रही थी कि उनसे भी ज़्यादातर उन्होंने पर्सनल क्वेश्चन से पूछे हैं और ये पूछा कि आ, उनका अगर हायरिंग हो जाती है तो वो इस्लामाबाद में मैनेज कैसे करेंगे बस।
अब क्योंकि ऑल पाकिस्तान के इंटरव्यूज़ इस्लामाबाद में ही हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत मेन क्वेश्चन है कि अगर आपकी हायरिंग इस्लामाबाद में होती है, अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद में होती है, तो आप यहाँ पर किस तरह मैनेज करेंगे? क्या आप ट्रांसफ़र होके आ जाएंगे या आप अपना घर शिफ्ट करेंगे या क्या करेंगे? तो ये हर कैंडिडेट अपने अपने जहन में सोच ले कि अगर हमारी हायरिंग इस्लामाबाद में होती है तो हमने उनको क्या जवाब देना, हम क्या करेंगे अगर इस्लामाबाद में हमें अपॉइंट किया जाता है तो? इस सवाल का भी जवाब आप सोच लीजिएगा। थे जिनका इंटरव्यू आप जैसे ही चाहते हैं आपकी अटेंडेंस लिस्ट आती है, और वो जो अटेंडेंस लिस्ट बनी हुई है इट्स बेसिकली मेरिट लिस्ट। ठीक है, आपके रोल नंबर वाइज नहीं है, आपके मेरिट वाइज आपकी वो लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो मेरा बेसिकली मेरिट 3 था। मुझसे पहले 2 और लड़के थे जिनका इंटरव्यू हुआ, 2-2 मिनट का इंटरव्यू हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मेरे बाद भी 2-4 बच्चों का मेरे होते हुए ही हुए, तो 2-2 3-3 मिनट। बट फॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू थोड़ा लेंथी था, लाइक इट वाज ऑफ 9 मिनट्स, 9 मिनट का इंटरव्यू था। और ज़्यादातर इट वाज बेसिकली अ पर्सनल सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू कि आपका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, और फिर उस प्रोजेक्ट से फर्दर क्वेश्चनिंग की गई। ठीक है, और अगर थोड़ी टेक्निकल साइड पे देखें तो डीबीएमएस डेटाबेस में से बेसिकली एसक्यूएल क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, और उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखें एक्सेल का क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा गया था कि आप खुद को किस तरह रेट करोगे, और उसके बाद बेसिकली यही था। बाकी मेरे प्रोजेक्ट में से पाइथन के बारे में, क्योंकि पाइथन पे वर्क किया हुआ है, तो उस पर क्वेश्चनिंग की गई थी कि पाइथन क्यों प्रेफरेबल है और इसे क्यों जो है बाकी लैंग्वेजेस से हम अच्छा कह सकते हैं। तो ये रीज़न बेसिकली पूछी हुई थी। और उसके बाद बहुत पर्सनल सॉर्ट ऑफ था कि अगर आपको इस्लामाबाद में आपकी एलोकेशन हो जाती है तो इतनी दूर से आप कैसे आओगे, कैसे मैनेज करोगे। सो बेसिकली ये ओवरऑल एक एक्सपीरियंस था which I thought of sharing with you guys, and yeah, best of luck. देखें, इन कैंडिडेट ने भी यही बात की है कि इनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि अगर आपको इस्लामाबाद में हम रखते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो आप किस तरह मैनेज करेंगे? तो इस सवाल का जवाब ढूंढना और एक बाकायदा वैलिड रीज़न के साथ वो बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि इंटरव्यूअर आपसे सेटिस्फाई हो सके। अब अगले नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, ये काफ़ी सारे डिफरेंट गर्ल्स ने पूछा था कि गर्ल्स अबाया वेयर कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इसका जवाब भी हमने एक कैंडिडेट से लिया जो वहाँ पर शामिल थी। तो ये गर्ल्स से मुतल्लिक सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ, सुनिएगा। यार मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझसे पर्सनल में भी 2-3 गर्ल्स पूछ चुकी हैं, हम कोई यूएस नेशंस में लाइक जाके नहीं इंटरव्यू दे रही है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, निकाब भी कोई करता है तो कोई इशू नहीं है, उनको इस बात से क्या है, आपने काम करना है वहाँ पर। एग्जैक्टली इनकी बात बिल्कुल सही है कि इनको कोई मसला नहीं होना चाहिए और वाकई इंटरव्यू में ये चीज़ अलाउड की जाती है कि आप चाहे जिस भी ड्रेसिंग में, लेकिन अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं हो और बहुत ज़्यादा लूज़ ड्रेसिंग भी ना हो, ताकि पता चले कि आप एक वाकई प्रोफेशनलिज्म के माहौल में एक प्रोफेशनल तरीके से एक 16वें ग्रेड की वैकेंसी के लिए सीरियस तरीके से इंटरव्यू देने के लिए आएँ। ये कोई आपके लिए मजाक की बात नहीं है। तो इस हिसाब से आप मुनासिब ड्रेसिंग करके लड़कियाँ अपने साथ कोई भी अबाया या स्कार्फ पहन सकती हैं, इवन निकाब भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अब आगे हमसे आते हैं अगले कैंडिडेट का रिव्यू। इन्होंने जो है वॉइस में नहीं बताया, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि इनसे क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इनसे पूछा गया, फिर डिग्री के बारे में सवाल किया गया, वर्किंग एक्सपीरियंस, डेटाबेस और डेटा इंटीग्रिटी के बारे में पूछा, एक्सेल पूछा और एक्सेल के एडवांस फार्मूलाज पूछे गए। ये था मेरा इंटरव्यू। ठीक है जी, हर कैंडिडेट्स के, क्योंकि डिफरेंट कैंडिडेट्स से, उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करना इसलिए इकट्ठा किया गया ताकि हर एक के अलग अलग इनबॉक्स में ना जाया जाए और उनको डिस्टर्बेंस ना दी जाए। यहाँ पर मैं सब कैंडिडेट्स को जिन्होंने भी रिव्यूज़ दिए उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर का मुजाहरा किया। और आपके जो भी कैंडिडेट्स ये इंटरव्यू देख रहे होंगे ऑनलाइन पे, उन सब के लिए एक हेल्प की। आप सब भी सबकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह जिस जिसका मेहनत अल्लाह तक देख रहे होते हैं, सबको इंशाल्लाह उसके हिसाब से मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आगे देखते हैं कि बाहर कस्टम वाले सर खड़े थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि 15 दिन के अंदर लेटर मिल जाएगा। मेडिकल जो होगा वो ज्वाइनिंग के बाद होगा। ये भी एक पॉजिटिव रिस्पांस है कि पहले ज़्यादा लोगों को हायर किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल के बेसिस पे कुछ लोग जो रिजेक्ट हो जाएंगे, बाकी इंशाल्लाह मैनेज हो जाएंगे। इंटरव्यू इनका भी हो गया। आस्क अबाउट इंट्रोडक्शन यूर सेल्फ, ये किसी और कैंडिडेट का इंटरव्यू है जी, कि पहले सबसे पहले मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा गया सेल्फ का, उसके बाद पूछा गया जी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्क अबाउट रिपोर्टिंग सर्विसेज, रिपोर्टिंग के बारे में बताएं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस किसी और कैंडिडेट का ये आगे भी आ गया कि जी इंट्रोडक्शन डीएसए डेटाबेस ओनली, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जी इनको ये सवाल था कि जी इनको डीएसए क्या, ये भूल चुका है, डीएसए क्या है मैं भूल गया हूँ, सॉरी, कोई मुझे ज़रा याद करवा दो। तो मैंने इसलिए आपके लिए भी डी एस ए निकाले कि डी एस ए क्या है। डी एस ए स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम।
इट्स फंडामेंटल कंसेप्ट इन कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग एंड आईटी। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है जी? डेटा स्ट्रक्चर तमाम कुछ ये चीज़ें हैं। आप इसको यहाँ पर जो है पास करके भी देख सकते हो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद एल्गोरिथम की चीज़ आती है। एल्गोरिथम के लिए भी आप इसको पास करके यहाँ से खुद पढ़ सकते हो कि एल्गोरिथम क्या चीज़ है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ डीएसए क्या है जी, ये आप यहाँ से देख सकते हो। देखने के बाद फाइनल चीज़ आती है कि जी एप्लीकेशन ऑफ डीएसए कौन कौन सी होती हैं। एप्लीकेशंस यहाँ पे आ जाती है, न्यूमेरिक एप्लीकेशन इन द फील्ड, वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, वेब डेवलपमेंट है, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, नेटवर्क ऑप्टिमाइजिंग के लिए हर चीज़ यूज़ होती है। स्किल रिक्वायर्ड इन डीएसए, ये सारी चीज़ आपने यहाँ पे पढ़ ली, खुद आप देख सकते हैं, इसको पास करके आगे भी पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी, ये अगले कैंडिडेट का रिव्यू है, ना ही कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था। डिग्री के बारे में, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के रिलेटेड, और अगर कोई वर्क कर रहा था तो उसके बारे में पूछा है। यानी कि किसी ने अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कोई ख़ास प्रोजेक्ट किया तो उसी के बारे में ज़्यादातर सवाल थे। जैसे कि एक ऊपर कैंडिडेट ने गर्ल ने ये भी बताया कि जो उनके यानी कि पाइथन से रिलेटेड था, क्योंकि उनका फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट वर्क था वो पाइथन से रिलेटेड था। तो यानी कि बेसिकली उनसे प्रोजेक्ट के बारे में सवाल था। जो ह्यूमन आता था, जो हमें आता था, उसी के बारे में क्वेश्चन किया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अच्छा, ये एक और कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि मुझसे हैकिंग के बारे में सवाल किया गया था कि डेटाबेस में एंटी हैकिंग कैसे इंश्योर की जाती है। तो ये उनके बारे में सवाल था, इसका भी आपको पता हो। उसके अलावा डेटा मैपिंग में भी एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि डेटा मैपिंग क्या होती है, या उससे रिलेटेड कुछ था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब इनकी एक और हमारे पास वॉइस आ रही है, ये भी सुन लें। उसके बाद फाइनल हम एक और मैसेज है वो देखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह इस वीडियो को पूरा करेंगे। सुनिएगा गौर से। मुझसे ये पूछा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर उसने ये पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने बताया कि मैं इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ सिंस 5 इयर्स, 2-3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देख रहा हूँ। ये SQL डेटाबेसेस एक्सेस पे और माईसीक्वल पे काम किया हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आपकी कंपनीज जो है उनका वो फ्लो किस तरह से है कि आपने कितने कितने यानी वॉल्यूम की सेल करते हैं, या वॉल्यूम क्या है, रेवेन्यू। मैंने उन्हें बताया कि इसका इतने करोड़ है, इसके इतने करोड़ है, इसके इतने करोड़ है। ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग क्या है। तो मैंने बोला कि इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंटेड होते हैं, वहाँ पे MIUs होते हैं, वहाँ पे इस तरह से ये चीज़ें उनका डाटा आता है, उनको डाटा को हम इस तरह से मैप करते हैं और फिर उसके डाटा के रिपोर्ट्स बनाते हैं इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि मैंने इसके अलावा APIs पे काम किया हुआ है, वो उनसे डाटा डायनामिकली किस तरह से फैच करते हैं और रिपोर्ट्स बनाते हैं, और वो स्टैटिक डाटा से को किस तरह से फैच करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। उन्होंने बोला डेट्स गुड। तो फिर उन्होंने बोला कि यानी इसके सराउंडिंग सारी चीज़ें चलती रही। तो उतने में वो उन्होंने दूसरे लोगों से पूछा कि आप कुछ सवाल पूछना चले बचाएंगे। उन्होंने कहा नहीं सर, हम कुछ नहीं पूछना चाहेंगे। तो फिर बस यही बात हुई है, और कुछ डिग्री के रेलिवेंट डिस्कशन हुई, आपकी डिग्री कौन सी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिस टाइम वो आपसे कह रहे हैं कि आप डिग्री से रिलेटेड या हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जो आप अपने एज ए कैंडिडेट हमसे पूछना चाहते हैं, तब हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना पड़ता है कि आप वाकई इस पोस्ट के लिए जो है इंटरेस्टेड हैं। तो आप कम से कम अपनी ये पूछ लें कि सर हमारी अपॉइंटमेंट के बाद हमारी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन हैं वो क्या होंगी, वो काइंडली थोड़ा सा हमें बता दें, तो वो हम आपको बता देंगे और आपको इंशाल्लाह उसमें काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। आखिरी हमारे पास जो है ये आता है एक रिव्यू, उसके बारे में हम बात करते हैं कि हाँ जी आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया। इंट्रोडक्शन पूछा, क्वालिफ़िकेशन पूछी, कहाँ से की है डिग्री वो पूछा, क्या करते हो इस वक्त ये पूछा, मॉनिटरिंग असिस्टेंट हेल्थ में क्या करते हैं ये पूछा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं ये भी पूछा, डेटा प्राइवेसी कैसे होगी, 2FA ईमेल वगैरह की कैसे होगी, लैंग्वेज कौन कौन सी आती हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हवाले से वो बताया मैंने। और कहते बूटस्ट्रैप और वर्डप्रेस में क्या अच्छा जी कहते बूटस्ट्रैप टू वर्डप्रेस में कैसे यूज़ होती है। मैंने कहा कि वो फ़ॉन्ट में होती है और थाईवेंट CSS की तरह यूज़ होती है और इस तरह के। दोस्तों ये इन्होंने सब कुछ आखिर में कहा, तो उन्होंने आखिर में कहा कि वेल डन, दैट्स इट। तो दोस्तों ये थे आज के तमाम तर रिव्यूज़ जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और रिव्यूज़ इंशाल्लाह इस तरह के और रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल के रिव्यूज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल करिएगा। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।